तो जहां एक तरफ भारत फ्रांस के साथ राफेल की एक मेगा डील साइन करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेजस, जो कभी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अब उसे खरगोश की रफ्तार मिल चुकी है। दरअसल भारतीय वायुसेना में 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रहे जैगुआर फाइटर जेट अब रिटायर होने के करीब पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना में लगभग 120 जैगुआर फाइटर जेट इस्तेमाल हो रहे हैं और सुखोई 30 AMKI के बाद यह फाइटर जेट सबसे बड़ी संख्या में हमारी भारतीय वायुसेना के पास है। तो जल्द ही वायुसेना में जैगुआर को हटा के तेजस को शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे अच्छे दोस्त ग्रीस से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो कि अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की जगह भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। बड़ी खबर यह है कि रूस के S-300 की जगह भारत के आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर चुका है ग्रीस, जो कि तुर्की, अजरान जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा यह काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम आप तक यह जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। हैरानी की बात यह है कि आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि एग्लो फ्रांच विमान उड़ा रहा है। ऐसा कोई भी देश नहीं जो आज के समय जैगुआर फाइटर जेट उड़ा रहा हो, लेकिन समय के साथ यह इतने ज्यादा अनयूज होते जा रहे हैं कि अब हमें इन्हें रिटायर करना ही पड़ेगा। लेकिन 2029 से इन्हें चरणबद्ध तरीके से, यानी कि अलग अलग फेसेस में रिप्लेस किया जाएगा, और ठीक उसी समय जब स्वदेशी तेजस MK-1A की डिलीवरी बढ़ेगी, यानी कि जो स्क्वाड्रन्स हमारी खाली होंगी उन्हें फुलफिल किया जाएगा। और आप जानते होंगे कि आज भारतीय वायुसेना जितनी स्क्वाड्रन, यानी कि करीब 40 से बॉडी लूज स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, हम 30 से 28 स्क्वाड्रन्स पर ऑन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी काफी बड़ा नंबर गैप देखने को मिलता है, और अगर हम पुराने जैगुआर को अभी हटा देते हैं तो डेफिनेटली गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले डरन 1 और उसके बाद डरन 2 अपग्रेड वाले जैगुआर विमानों को हटाया जाएगा। इन विमानों के रखरखाव अब इतने ज्यादा महंगे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि इनके अलग अलग पार्ट्स, एंड कॉम्पोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई तेजस MK-1A जैगुआर की कमी को पूरा कर पाएगा? जानते हैं इस खूबसूरत सवाल का जवाब। दरअसल जैगुआर को भारतीय वायुसेना में 1969 में शामिल किया गया था, और यह खास क्यों था? यह विमान अपनी लो लेवल स्ट्राइक क्षमता के लिए मशहूर था। वे बहुत नीचे उड़ करके भी दुश्मन के रडार से आसानी से बच जाता है। वहीं जैगुआर ने कारगिल युद्ध से लेकर के पाक के खिलाफ कई गोपनीय ऑपरेशंस में भारत की मदद की और डेपो स्ट्राइक का काम किया है। वहीं इसके इंजन अब इतने पुराने हो चुके हैं कि इनका स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है और मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए हम इन्हें रिटायर करने की तैयारी कर चुके हैं। और अब बात करते हैं तेजस MK-1A की कि यह जैगुआर की जगह कैसे ले सकता है। दरअसल तेजस MK-1A में इजरायली अल्टा AES रडार लगा हुआ है, जो जैगुआर के पुराने रडार से कई गुना ज्यादा दूर देख सकता है। इसमें बीट विजुअल रेंज मिसाइलें लगी हैं, जो कि जैगुआर के पास अभी भी नहीं है। तीसरा, तेजस MK-1 में एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाने का काम करता है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान भी बहुत सटीक है। दरअसल 2026 से लेकर के 2027 जैगुआर के पुराने स्क्वाड्रन्स धीरे धीरे कम किए जाएंगे। 2028 में तेजस MK-1 की डिलीवरी अपने चरम पर होगी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 41 से भी ज्यादा जेट्स का ऑर्डर पूरा करना है। इसीलिए को हमने एमका प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। तो अब इनका मेन फोकस TJS की सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए, और यह टाइमली डिलीवरी करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है और 2019 का आखिरी स्क्वाड्रन औपचारिक रूप से विदा लेगा। तो सवाल उठता है कि क्या जैगुआर जाने से वायुसेना कमजोर होगी? बिल्कुल नहीं। जैगुआर का काम अब राफेल और सुखोई MKI मिलकर के ऑलरेडी कर रहे हैं, और जैगुआर की कमी को पूरा करने के लिए भारत न केवल तेजस MK-1 है, बल्कि भविष्य में तेजस MK-2 की भी संख्या को बढ़ाएगी। और एमका पर तो ऑलरेडी हमने दांव लगा दिया
और सरकार इसके अलावा रक्षा मंत्री ने चैलेंज दे दिया है भारत के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कि अब हमारे पास कुछ ही साल बचे हैं, 5 से 7 साल, इतने ही कम समय के अंदर हमें हर एक चीज डेवलप करनी है। फुल कंट्रोल अगर सरकार की तरफ से दिया जाता है और एक मोटा बजट दिया जाता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज संगीत दी जाती है, तो डेफिनेटली भारत में भारतीय वैज्ञानिकों में, भारत की आईआईटीज, भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में वो पोटेंशियल है जो कि इस काम को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं सरकार की ही कमियां सामने निकल के आती रही हैं, जिन्होंने कई प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाले हैं। नहीं तो शायद आज भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन, फिर 4 जनरेशन वाला फाइटर जेट इंजन तो डेफिनेटली होता। बाकी क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से। दरअसल यह खबर भारत की रक्षा कूटनीति और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। फरवरी 2026 में आई इस रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ग्रीस अब अपने पुराने रूसी मूल के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बदलने के लिए भारत के स्वदेशी आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ग्रीस अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को एडवांस बनाने की प्रक्रिया में लगातार जुड़ा हुआ है और भारत का आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम उसके लिए एक परफेक्ट फिक एग्जाम्पल है। और वह 4 कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्रीस को रूस के हथियार छोड़कर के भारत की तरफ जाना पड़ रहा है, जरा इसे भी समझते हैं। तो पहला कारण है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आकाश नेक्स्ट जनरेशन पुराने आकाश सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आधुनिक खतरे जैसे कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है रेंज और क्षमता। इसकी रेंज 50 किमी है जो कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर उन्हें इंगेज करने की ताकत रखता है। तीसरा, रखरखाव में आसानी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की मेंटेनेंस और तमाम चीजों की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि रूस की कंपनियां खुद ना ही उन्हें मैन्युफैक्चर कर रही हैं और ना ही किसी तीसरे देश से सोर्स किया जा रहा है। तो भारत के पास भी कई ऐसे हथियार पड़े हुए हैं जिनकी मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है और यही दिक्कतें पूरी दुनिया फेस कर रही है। लेकिन भारत का सिस्टम न केवल आधुनिक है बल्कि इसका रखरखाव कम है, सरल है और ज्यादातर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भारतीय हैं। तो सप्लाई चेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और चौथा फायदा है लागत। जी हाँ, पेट्रियाट या आयरन डोम जैसे पश्चिमी सिस्टम की तुलना में भारत का नेक्स्ट जनरेशन इतना ज्यादा सस्ता है, इतना ज्यादा किफायती है कि दुनिया के कई देश हाथों हाथ इसे खरीदना चाहते हैं। नहीं तो आप खुद ही सोच करके देखिए कि भारतीय हथियारों की तारीफ कोई नाटो शामिल देश कैसे कर सकता है जो कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसके बावजूद भी तमाम देश भारतीय हथियारों की तारीफ करते हैं। फ्रांस जैसा ताकतवर देश परमाणु संपन्न देश है, फिर भी वह भारत के साथ पिनाकर रॉकेट सिस्टम की डील करने के लिए दिलचस्प हो चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ तैयारी भारत ने करके रखी है। बाकी सबसे अच्छी चीज है कि ग्रीस तक अगर भारतीय हथियार पहुंचते हैं तो यह भारत के लिए सिर्फ रक्षा डील नहीं बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डील बन जाती है। दरअसल ग्रीस के पड़ोस में है तुर्की और तुर्की लगातार कंसर्न दे रहा है कि भारत यहां पर अपने हथियार भेज करके, स्पेशली सस्ते हथियार भेज करके हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब ग्रीस जैसा देश जब सस्ते हथियार पाएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुर्की की हर एक गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में। और हाल ही में भारत और ग्रीस ने अपने रिश्ते कुछ इस तरीके से बदले हैं कि तुर्की को भूल जाएगा कि क्यों भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमने दोस्ती बढ़ाई। जी हां, तुर्की वही देश है जिसने भारत के पड़ोसी देश पाक और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने ड्रोन्स बेच के भारत के लिए चिंताएं पैदा की हैं और भारत ने ग्रीस से दोस्ती बढ़ा के तुर्की के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। दरअसल जनवरी 2026 में ही भारत और ग्रीस के बीच मिलिट्री कून ऑपरेशन प्रोग्राम 2026 पर हस्ताक्षर हुए, जिससे अगले कई सालों तक दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। अब ग्रीस एक नाटो सदस्य देश है
भारतीय डिफेंस सिस्टम लगातार इस देश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिससे ग्रीस नाटो का पहला देश बन जाता है जो भारतीय हथियारों को इतने बड़े लेवल पर खरीद रहा है। और इससे ओवरऑल भारत की मार्केटिंग सेट होती है कि भारतीय हथियार नाटो स्टैंडर्ड के बन चुके हैं और अब दुनिया इन्हें खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।